हेलो बच्चों पार्टी, दिस इज एजुकेटर सुखदेव चंद शर्मा एंड आज हम करने वाले हैं तुम्हारी बायोलॉजी क्लास 11th के एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। पर्सनली मेरे को बहुत पसंद है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करो और प्लेलिस्ट देखो। प्लेलिस्ट में तुमको सभी लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, सीरीज में मिलेंगे तुमको, सीरियल ऑर्डर में। ठीक है, देखो अगर लेक्चर 1 नहीं देखा बच्चों तो लेक्चर 2 देखने का कोई फायदा नहीं, अनटिल और अनलेस तुम पहले लेक्चर वाले सभी टॉपिक्स पढ़ चुके हो। ठीक है, तो हमको यहाँ पर तुम्हारा लेक्चर 2 शुरू करना है। लेक्चर 2 शुरू करना है तो लेक्चर 2 में बच्चों, लेक्चर 2 से पहले तुमको लेक्चर 1 का हम एक ओवरव्यू दे देते हैं। लेक्चर 1 में जो हमने लास्ट टॉपिक किया था वो क्या किया था बच्चों? हमने किया था नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स क्या होती हैं? ठीक है, नॉस्ट्रिल्स वाला, ये जो आपके नाक में ये दो आपकी नॉस्ट्रिल्स होती हैं, हमने आपकी बेसिकली एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स एंड इसके अंदर जो नेजल चैम्बर बनता है आपका, नोज के अंदर नेजल चैम्बर बनता है, उसमें जो आपके दो रीजन होते हैं, वेस्टिबुलर रीजन एंड आपका रेस्पिरेटरी रीजन। कौन सा रीजन होता है बच्चों? वेस्टिबुलर एंड रेस्पिरेटरी। ठीक है, दोनों के फंक्शन पिछली वीडियो में भी बताए थे, चलो तुमको दोबारा रिकॉल करवा देते हैं। इनमें से बच्चों हमारी जो अंदर हम हवा लेते हैं, मैंने अंदर हवा ली, क्या गारंटी है हवा में कोई डस्ट पार्टिकल नहीं था? डस्ट हर जगह है। अभी इस समय मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में भी बहुत ज्यादा डस्ट होगी, मेरे को दिख नहीं रही, बट जो मैं सांस ले रहा हूँ उसके अंदर भी हो सकती है। डस्ट पार्टिकल से प्रिवेंट कौन करता है? वेस्टिबुलर रीजन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? म्यूकस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास होते हैं म्यूकस। सो इट ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है। नोट्स साथ साथ में बनाते रहो यार, नोट्स बेटा, नोट्स बहुत जरूरी है, रिवीजन करनी होती है डेली। ठीक है, तो नोट से ही होगी, बुक पकड़ लोगे फिर सारी जिंदगी सिर पकड़ते बैठे रहोगे। जहां पर तुमने रिवीजन के लिए बुक उठा ली ना, सीधी सी बात है, जहां पर तुमने रिवीजन के लिए बुक उठा ली वहीं से तुम अपना सिर पकड़ना शुरू कर दो। ठीक है, वहां से फिर तुम सारा साल ऐसे रहोगे, अरे भगवान यार कैसे होगा ये सब। ठीक है, नोट्स नोट्स बनाओ। दूसरा रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी रीजन में क्या होता है? अभी जैसे दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना बहुत ठंड है। ठीक है, बहुत ठंड है, मैं खुद एक बंद कमरे में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ठंड है दिसंबर के महीने में। अगर मैं बाहर जाकर सांस लूं, बाहर इस समय कोहरा पड़ रहा है, बाहर बहुत धुंध पड़ रही है यार, अगर मैं सांस लूं, सांस का जो मैं सांस ले रहा हूँ उस हवा में, उस हवा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा लो है, बहुत ठंडी है। अब अगर मैं उस सांस को लूंगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली जब मैं यहाँ पर सांस ले रहा हूँ, बाहर एटमोस्फेयर पूरा एकदम चिल्ड है बाहर। ठीक है, पूरा चिल्ड है, सांस ले रहा हूँ, मेरे को फील नहीं हो रहा यार, मैं सांस ले रहा हूँ, मेरे को फील नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि बाहर जो है हवा वो ठंडी है, क्योंकि मेरे रेस्पिरेटरी रीजन ने उस एयर को ह्यूमिडिफाई कर दिया, वार्म कर दिया। ठीक है, तो सिंपल भाषा में हम लिखेंगे कि इट वार्म्स द एयर। ठीक है, वार्म्स द एयर। ठीक है, ये हमने दो पढ़े थे हमारे नेजल चैम्बर में। इनके बाद बच्चों क्या आता है? ये जो हमारे होते हैं, हमारी नॉस्ट्रल्स वाले कंसेप्ट के बाद, हमने नॉस्ट्रल से सांस अंदर ली, ठीक है, वेस्टिबुलर और रेस्पिरेटरी रीजन में इनकी प्रोसेसिंग भी हो गई, एक में डस्ट पार्टिकल निकल गया, दूसरी में हवा गर्म हो गई। अब ये जो गर्म हवा है ये जाएगी कहाँ? जाएगी कहाँ बच्चों? फेरिंक्स में। फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या होता है बच्चों? सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, फेरिंक्स हमारे फूड के लिए एंड एयर के लिए, जो हम सांस अंदर ले रहे हैं एंड जो हम फूड भी खा रहे हैं, उन दोनों के लिए क्या है? कॉमन पैसेज।
कॉमन पैसेज। ठीक है, इन दोनों सिनेरियोस के लिए ये कॉमन है, फूड के लिए भी एंड एयर के लिए भी। ठीक है, प्रोसेसिंग फर्दर बढ़ाते हैं। फेरिंग्स के बाद हमारे पास टेक्निकली देखा जाए, तुमको समझाने के लिए मैं तुमको बोल रहा हूं कि फेरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। फेरिंग्स के बाद क्या आता है बच्चों? ट्रैकिया। तो अगर मैं बात करूं कि अभी तुम में से बहुत से सोच रहे होगे कि गलत क्यों पढ़ा रहे हो भाई, फेरिंग्स के बाद तो लैरिंग्स आता है, वॉइस बॉक्स कहाँ गया? ठीक, वॉइस बॉक्स कहाँ गया यही सोच रहे हो ना? प्रोसीड करने दो, समझाता हूं। देखो ट्रैकिया, सबसे पहले तो तुमको ट्रैकिया का कंसेप्ट समझना होगा बच्चों। जहां पर तुमने ट्रैकिया का कंसेप्ट छोड़ा वहां पर तुमको लैरिंग्स का नहीं आएगा, हालांकि ट्रैकिया के ऊपर ही लैरिंग्स होता है। मैंने ट्रैकिया पहले क्यों तुमको समझाना शुरू किया था? क्योंकि ट्रैकिया अगर हम ऐसे बनाते हैं तो इसके ऊपर लैरिंग्स हमारा, यानी कि हमारा वॉइस बॉक्स ऐसे बनता है। पहले ट्रैकिया को समझते हैं। ट्रैकिया क्या है तुम्हारे पास? ट्रैकिया क्या है? एक 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक हम कह सकते हैं कि ट्यूब है, तुम्हारे गले में लगी हुई है। एक मिनट यार ये मार्कर इतना फैल क्यों रहा है? एक मिनट यार, एक 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जिसके ऊपर सी शेप्ड रिंग लगी है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। तुमको रीजन पता है कि क्यों लगी हैं? ठीक है, रीजन पता है क्यों लगी हैं? वो डिजाइन देने की कोशिश कर रहे हैं यार। हाँ चलो ठीक है, तुम्हारी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी हैं। क्यों लगी हैं? इसलिए लगी हैं ताकि बिकॉज दे प्रिवेंट योर ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। मैं बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हवा ले रहा हूं, क्या मेरा ट्रैकिया कोलैप्स हुआ? क्या मुझे कुछ हो रहा है? नहीं। क्यों हो रहा है ऐसा? मेरे को किसने बचा के रखा? मेरे को बचा के रखा बच्चों ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स ने। और ये कितनी होती हैं? कितनी होती हैं ये रिंग्स? ट्रैकिया की बात करें तो अकेले ट्रैकिया के ऊपर 12 सेंटीमीटर के ट्रैकिया के ऊपर 14 से 16 कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, सी शेप्ड। देखो अगर तुम पहली बार लेक्चर लगा रहे हो ना मेरा, तुमको मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ, लेक्चर को तेज स्पीड में करके देख लो अगर तुमको ऐसे ज्यादा तुमको जोक्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरी आदत है मैं तेज नहीं समझा सकता। ठीक है, इसीलिए अगर तुमको तेज समझना है तो स्पीड बढ़ाओ लेक्चर की। ठीक है, बस अपना टाइम बचाओ। सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। क्यों होती हैं सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स? मेरे ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। ठीक है, मैंने अभी इतनी लंबी सांस ली, अगर ये सी शेप्ड रिंग्स ना होती क्या मैं भी तुम्हारे सामने खड़ा होता? नहीं। ठीक है, 14 से लेके 16 तक तुम्हारे पास सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स तुम्हारे ट्रैकिया के ऊपर होती हैं। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा था कि ट्रैकिया मैं पहले समझाऊंगा, लैरिंग्स में बाद में समझाऊंगा। ट्रैकिया मैंने पहले बच्चों इसीलिए समझाया क्योंकि जो लैरिंग्स है वो इसके ऊपर है एक ढक्कन की तरह। एक कैन देखा है तुमने कभी? अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं, वैसे तो मैं नॉनवेज वगैरह लेता नहीं हूँ मोस्टली, बट अगर तुम देखते हो कई सी फूड्स जो होते हैं कुछ इस तरीके कंटेनर में, अब आई डोंट नो कि उनको कहते क्या है, बिकॉज मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ यार, आई डोंट नो उनको कहते क्या है। कभी देखा है? कार्टून में मैंने बहुत बार देखा है, कार्टून में बहुत बार देखा है। ऐसे बिल्लियों को खिलाना होता है, इसके ऊपर ऐसे करके मछली बनी होती है ना? देखा है कभी कार्टून में ऐसा? यार आजकल की यंग जनरेशन है कार्टून कहाँ देखती है। मैं भी तुम्हारे एज ग्रुप का ही हूँ भाई, कार्टून सबने देखे हैं। ऐसे कुछ कुछ बिल्लियों को खिलाने के लिए होता था। ठीक है, कार्टून में देखा है ना ऐसा? तो यहाँ पर क्या होता है, इस कैन को अगर हम देखें तो इस कैन को वो ऐसे करके खोलते हैं। इस कैन के ऊपर एक ऐसे लिड बनी होती है, यहाँ पर लगा होता है इसका कैप, इसको ऐसे खींचना होता है एंड ये जब हम इसको खींच देते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऐसे सा बन के आ जाता है।
ऐसे खुल जाता है ये। सही, यही सेम सिनेरियो हमारे पास लैरिंग्स में होता है। लैरिंग्स की अगर मैं बात करूं, लैरिंग्स होता है बच्चों क्या, हमारा वॉइस बॉक्स। मैं बोल रहा हूं, वॉइस बॉक्स काम कर रहा है। तो लैरिंग्स जो होता है हमारे पास, लैरिंग्स होता है हमारा वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स होता है हमारा वॉइस बॉक्स। अब ये जो वॉइस बॉक्स होता है, ये वॉइस बॉक्स में क्या होता है बेसिकली, ध्यान से अगर हम देखें तो ये इस तरीके का एक ढक्कन बनता है, एक कैन बनता है। कैन है, अब कैन है तो इसका ऊपर वाला ढक्कन मैंने जो बताया वो होगा इधर, ठीक है। ये इसका ऊपर वाला ढक्कन है, ये वाला सारा जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूं, ये वाला। यहां से बच्चों क्या होगा, यहां से होगा ऐसे कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ भी बोल रहा हूं, तो वो आवाज जो है वो मेरे अंदर से वो वाइब्रेशंस की फॉर्म में निकलेंगी, ठीक है। वाइब्रेट करेगी वो। एंड ये जो इसके ऊपर मैंने आपको बताया ढक्कन, कैन, वही कैन वाला सेम सिनेरियो दिमाग में रख के चलो, ठीक है। कैन वाला सेम सिनेरियो तुम अगर रख के चलोगे साथ में, तो कैन वाला सेम सिनेरियो रखने पर क्या होगा, तुम्हारे पास ऊपर एक ढक्कन होगा। बेसिकली जितना पार्ट मैंने तुम्हारा यहां पर हाईलाइट किया था, ये भारी वाला, ये होता है बच्चों तुम्हारा ग्लॉटिस। कई लोग इसमें सिंगल टी लगाते हैं, कई लोग इसमें डबल टी लगाते हैं, इट हार्डली मैटर्स, ठीक है। कई जगहों पर यहाँ पर डबल एल भी लग जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स में क्या लिखा है, ठीक है। कई रेफरेंस बुक्स में हम देखें तो स्पेलिंग और होते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी में कभी कभार साल बाद स्पेलिंग बदल जाते हैं इसमें, ठीक है। तो अब ये जो ऊपर वाला जो ढक्कन होता है, ये जिस ढक्कन को मैंने ऐसे करके खोला, ठीक है, समझो मैं लाया हूं एक कोका कोला का कैन, ठीक है। कोका कोला का कैन लाए हैं, कोका कोला का कैन लाए, हा, मैंने ऐसे करके खोला। उसकी जो लिड है वो ऊपर को होगी, है ना, ऊपर को होगी ना उसकी लिड, ऐसे ऊपर को लिड होगी। ये जो ऊपर को लिड ऐसे ढक्कन खोला है, इस ढक्कन को क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। ढक्कन के नीचे वाला बेस, ये वाला जो है, ये है हमारा ग्लॉटिस। एंड ये जो है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है हमारा, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, हमारा एपिग्लॉटिस। अब ये जो ढक्कन है, ये खुलता है, देन अगेन बंद होता है। कब होता है, जब मैंने बोलना होता है, ठीक है। जब हम बोलते हैं, मैं अभी शांत खड़ा होता हूं, अभी मैं शांत खड़ा था, तो क्या हुआ, मेरा एपिग्लॉटिस जो था वो ऐसे था। जैसे मैंने बोलना शुरू किया, उसका एपिग्लॉटिस जो है मेरा, वो ग्लॉटिस हटकर ऐसे खुला, ऐसे खुल गया। क्यों खुला, क्योंकि वाइब्रेशन, मैं कुछ बोल रहा हूं तो साउंड आनी चाहिए, वाइब्रेट, वो वाइब्रेट हुआ एंड ऐसे खुला, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, यहां पर एक बहुत ही पुरानी, मेरे को पता नहीं क्यों ये बात इतनी यूजलेस सी लगती थी जब मैं छोटा होता था। मेरे को कहा जाता था कि जब तुम खाना खाते हो तो खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। मेरे को रीजन इसका, मैंने जब पूछा तो मेरे को ये रीजन बताया जाता था कि अगर तुम खाना खाते टाइम, अगर तुम बोलते हो खाना खाते टाइम, तो क्या होता है, चिड़िया आती है तुम्हारे मुंह में से खाना लेकर चल जाते हैं। मैं इसके मतलब ये रीजन सुन के मेरा दिमाग घूम गया था। चिड़िया को मेरे से क्या लेना देना चिड़िया मेरे मुंह से खाना क्यों लेकर जाएगी भाई, ठीक है। वही सेम रीजन हमारे पास यहाँ पर आता है। जो हमारे बड़े होते हैं, उनकी बातों के पीछे लॉजिक उनको भी नहीं पता होता। आई एग्री, लॉजिक उनको भी नहीं पता इस चीज के पीछे। ट्रेंड बना है, चीज बोलनी है तो बस बोलनी है, ठीक है। उनको लॉजिक नहीं पता, वो तुमको बोलते हैं, बट इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर तुम खाते हो, जैसे मैं खा रहा हूं, और खाते खाते मैं अगर खाते खाते कुछ बोलने लग जाऊं, ठीक है, कुछ बोलने लग जाऊं, तो क्या होगा, मेरा एपिग्लॉटिस एक्टिवेट हो जाएगा, मेरा एपिग्लॉटिस वाइब्रेशन की मदद से एक्टिवेट होकर खुल जाएगा, ऐसे वो खुल गया। तुमने सुना होगा, कहते हैं कि खाते टाइम अगर तुम बोलोगे तो तुम जब खा रहे होगे तब तुम्हारा खाना सांस वाली नली में चला जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा। किसके किसके दादू दादी ने ऐसा कहा है, किसके ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा कहते हैं। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने नहीं, मेरे मदर ने मेरे को बहुत कहा, मेरे टीचर्स ने मेरे को बहुत कहा। मैं बहुत बोलता था, बहुत बोलता था। उसके बाद क्या होता है,
कि जब तुम ऐसे खाना खा रहे होते हो, खाना खाते टाइम जब तुम बोलते हो, तुम्हारा एपिग्लॉटिस एक्टिवेट हुआ, वाइब्रेशन की मदद से खुला, तुम्हारी सांस वाली जो नली वो कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी सांस वाली नली जो होती है, ठीक है, उसमें खाना फंसने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें खाते टाइम नहीं बोलना चाहिए। बेसिकली ये रीजन था उसका, ठीक है। अब कोई भी बोले तो उसको ये चीज बता देना कि भैया इसके भी साइंटिफिक रीजन है, हम अपन बताएगा, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है, हो गया, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, ठीक है, सीक्वेंस में मैंने अलग तरीके से समझाया, तुमको अलग तरीके से रखना है, तुमको रखना है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद तुम्हारा लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद तुम्हारा ट्रैकिया, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद बच्चों कंसेप्ट आएगा तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्री का, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्री का, जहां पर तुम्हारे फर्दर ट्रैकिया से फर्दर डिविजन्स होंगी, ठीक है, तुम्हारे ट्रैकिया से फर्दर डिविजन्स होगी ब्रोंक्योल्स में, देन उसके बाद फर्दर तुम्हारे हम एल्वेलाई तक पहुंचेंगे, ठीक है, मतलब ट्रैकिया से शुरू होकर हम एल्वेलाई तक पहुंचेंगे, ठीक है। वो चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये लेक्चर फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो वो अलग कंसेप्ट है एंड उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि लेक्चर 3 की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वन मोर थिंग, इस लेक्चर को अपने और दोस्तों के साथ, पीसीबी स्टूडेंट्स जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करो, ठीक है। क्योंकि मैं अगेन वही बात मैं हर बार बोलता हूँ ये बात कि अगर तुम अकेले इस वीडियो को देख कर सोच रहे हो कि तुम्हारे मार्क्स आएंगे, ठीक है, तो भाई वो मार्क्स लेने का मजा ही नहीं है, तुम्हारे मार्क्स आएंगे तुमको मजा नहीं आएगा। देखो रेस में जीतने का मजा तब आता है जब तुम्हारी रेस में तुम्हारे साथ तुम्हारे बराबर के भाग रहे हो, ठीक है, तुम्हारी अगर तैयारी, ठीक है, अनडाउटेडली तुम तैयारी करो, रिवीजन जितनी मर्जी बार करो, ठीक है, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा, ठीक है, ऐसा मेरे को कोई नहीं है, तो मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि चलो तुम मेरी वीडियो को शेयर करोगे मेरे को व्यूज मिलेंगे, ठीक है, वो चीज अलग है, ठीक है, उस चीज को भूल जाओ, तुम अपने कंपटीशन को अपने बराबर पे लाओ और फिर उनसे जीत कर दिखाओ, ठीक है, तब मजा है बच्चों जिंदगी का, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लेक्चर 3 की नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है, थैंक यू।